हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप मेरे पीछे वीडियो के जैसे बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है कंटिन्यूअस। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे लूसेंट सॉल्यूशन का। लिमिट सॉल्यूशन हम लोग ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं। और लूसेंट इस सॉल्यूशन फंक्शन सॉल्यूशन के पहले आप मेरे पीछे के वीडियो देखें फंक्शन से रिलेटेड, और तभी ये सॉल्यूशन करें तो आपको बेनिफिट होगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, ठीक है। और चले बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आगे टॉपिक के डिस्कशन करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन पे आते हैं लूसेंट के। लूसेंट का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें तो क्या होता है, जैसे फंक्शन दिया है, ये π/4 पे वैल्यू पूछ रहा है, तो π/4 हम लोग इस फंक्शन में x से π/4 पुट करेंगे, जो आंसर आएगा वो लिख देंगे। तो ये 1 - 2 10 π/4 ओवर 1 + 2 10 π/4, ये जो वैल्यू आ जाएगी 10 π/4 1 - 2 ओवर 1 + 2 मीन्स आंसर अपना -1 आएगा, और सॉरी -1/3 आएगा आंसर, और -1/3 सी ऑप्शन है। ऐसे हम लोग टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही है, बहुत आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। इसमें भी बहुत सिंपल सा पूछा है कि हमें x से -9 वैल्यू रखनी है, f9 की वैल्यू पूछी है। मीन्स यहाँ पे ये जो बताता है वो x की वैल्यू को बताता है। ये जो है x की वैल्यू बताता है, यहाँ से पता चलेगा x से -9 पुट करना है। अपने क्वेश्चन में -9 पुट करके देखो, ठीक है। ये 8 × -9 और +7, आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आंसर देखना डायरेक्ट 340 आएगा, और हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पहले दो क्वेश्चनों में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये बस रिप्रेजेंट करता है कि ये x की वैल्यू है, x वैल्यू जाके हम लोग फंक्शन में पुट कर लेंगे। यहाँ भी x की वैल्यू थी, हमने जाके फंक्शन में पुट कर ली और आगे बढ़ गए। दो क्वेश्चन बढ़िया से समझ आ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी प्रॉब्लम्स में। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इन पे ध्यान भी देना है। और जब भी जैसे यहाँ पे हम बात करें कि कोई फंक्शन ऐसे लिखा है x, y लिखा है, तो जो फर्स्ट प्लेस पे होता है इसकी डोमेन होती है, ठीक है। ये इसका क्या है, डोमेन मतलब प्रांत है। और जो बाद वाले प्लेस पे लिखा है ये इसका रेंज होती है, को डोमेन हो जाती है। तो यहाँ हम लोग पता कर लेते हैं, जैसे ये फंक्शन डिफाइन किया है, तो जो पहले प्लेस पे जो नंबर लिखे हैं ये सारे डोमेन है, और बाद वाले जो प्लेस पे वो इसकी रेंज है। तो हमें इस क्वेश्चन में देखो हमने बोला है कि रेंज फाइंड करना है। तो रेंज कैसे आएगी इस क्वेश्चन की, रेंज सीधी सी बात हम लोग करें तो जो बाद वाले प्लेस पे जो नंबर लिखे हुए हैं वो हमारी रेंज है। हम मार्क करते हैं, ये अपनी रेंज है, ये रेंज है, ये रेंज है, ये रेंज है, और ये रेंज है। अब ये ध्यान रखना कि अपने क्वेश्चन में कभी हम लोग कोई वैल्यू को रिपीट नहीं करते हैं, कभी भी कोई वैल्यू को रिपीट नहीं करेंगे। तो ये 4 है, 1 है, 0 है, 1 है, 4 है, तो और कोई वैल्यू रिपीट नहीं होगी, कहीं पे रिपीट नहीं होगी, तो मीन्स डिफरेंट वैल्यू क्या आई, 0 आई, 1 आई, 4 आई। तो इसकी रेंज की बात हम लोग करेंगे, तो इस फंक्शन की रेंज बी आंसर आ जाएगा, अपनी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक बढ़िया से बातें समझ में आ रही होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक एक बात, ठीक है, आप इनके सॉल्यूशन करने से पहले, सॉल्यूशन देखने से पहले आप मेरे पीछे फंक्शन की वीडियो देखें, और वहाँ से सब चीज़ें क्लियर करते हुए तब फंक्शन पे की सॉल्यूशन पे आएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर करते जाएंगे। और अगर मेरी बातें समझ आ रही हो तो बीच बीच में कमेंट करते जाएं, तो उससे मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को, और आगे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अब इस क्वेश्चन में फिर यहाँ पे आते हैं, फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। f of -3 पूछा है, f-3 की बात करें, नंबर लाइन की बात करते हैं, यहाँ पर -2 आया, और -3 -2 से भी छोटा होता है। तो -2 से छोटे के लिए यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे, एक बार फंक्शन को अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं कि ये तब हम लोग अप्लाई करना है कि जब वैल्यू में 3 से बड़ी लेनी है, तो इस फंक्शन का यूज़ करते हैं। जो वैल्यू -2 से 3 के बीच में लाती है कोई वैल्यू होगी, तो इसका फंक्शन का यूज़ करेंगे। और ये तब यूज़ करेंगे जो वैल्यू -2 से छोटी है। तो यहाँ पर -3 पे बात करें, -3 अपना -2 से भी छोटा होता है। -2 से छोटे के लिए फंक्शन ये वाला है। इस फंक्शन में हम लोग x की जगह -3 रखेंगे, इस फंक्शन में x जगह -3 रखेंगे। तो ये देखो 2 × -3 +3 आएगा, ये -6 + 3 आएगा, आंसर का -3 आएगा। डी ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, अपनी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ बातें बहुत अच्छे समझ में आ रही होंगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। आप लोग सपोर्ट देते जाइए, हम ऐसी वीडियो बनाते जाएंगे आपके।
ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। इन्होंने पूछा एक बार फिर फंक्शन में ये f1 की वैल्यू पूछी है, पांचवें क्वेश्चन में f1 की वैल्यू पूछी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें x जगह 1 रख देंगे। x जगह जैसे ही 1 पुट किया तो ये cos इनवर्स log 1 आ गया। ठीक है, cos इनवर्स log 1 की वैल्यू 0 होती, मीन्स ये cos इनवर्स 0 हो गया। और cos इनवर्स 0 की वैल्यू आएगी कैसे, cos की टेबल पे जाएंगे, cos की टेबल में देखेंगे 0 वैल्यू होती किसकी है, cos की टेबल में 0 वैल्यू 1 की होती है। सॉरी, ये ऑप्शन टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बार फिर उन्होंने पूछा है कि इस क्वेश्चन में इन्होंने f ऑफ tan थीटा की वैल्यू पूछी है। तो मीन्स अपने क्वेश्चन में x से हम लोग tan थीटा पुट करेंगे। तो जैसे ही हमने फंक्शन में tan थीटा पुट करेंगे, अपना फंक्शन हो जाएगा f ऑफ tan थीटा की वैल्यू ये हो जाती है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये अपना 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, ये अपना cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो cos 2 थीटा वाला अपना आंसर हो जाएगा। और ऐसे अपनी बातें कंप्लीट हो जाएंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक एक क्वेश्चन बढ़िया से करते जाएंगे, सारी तो प्रॉब्लम दूर होती जाएगी। चलिए भाई, नेक्स्ट मूव करें। वहाँ तक के क्वेश्चन 6 तक समझो आगे हो गए। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन है, 7th वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी शॉर्टकट्स भी अपने पास रेडी है। कुछ लोग होते हैं इसको बहुत ढंग से डिटेल में सॉल्व करेंगे, डिटेल में सॉल्व नहीं करना है इस क्वेश्चन को। बहुत छोटा सा रूल, आसान रूल समझाएंगे इस क्वेश्चन का। एफ जी दिया है, जब भी जी और एफ पूछे तो ऐसे क्वेश्चन में जी ऊपर लिखा होना चाहिए, और सॉरी जी ऑफ एफ पूछे कभी भी तो ऐसे क्वेश्चन में एफ ऊपर लिखा होना चाहिए और जी नीचे होना चाहिए। कभी ऐसे क्वेश्चन हो कि एफ ऑफ जी पूछे तो ऐसे क्वेश्चन में जी ऊपर हो एफ नीचे हो। जैसे इस क्वेश्चन की बात करें, जी ऑफ एफ पूछा है तो एफ ऊपर लिखा है जी से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन का रूल सुनो और 1 सेकंड में आंसर टिक करो। ठीक है, बिना पेन हुए। बस इसकी कुछ कंडीशन है, वो कंडीशन सुनना बहुत ध्यान से कि इसका लास्ट वाला एलिमेंट इसका पहला वाला एलिमेंट मैच करना चाहिए, इसका लास्ट वाला एलिमेंट इसका पहला वाला मैच करना चाहिए, इसका लास्ट एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट मैच कर जाए। उसके बाद इनको हटा देंगे, बाकी जो बचे हुए हैं वो अपने आंसर्स हो जाएंगे। ये जो हमने ग्रीन से मार्क किए अपने आंसर हो गए 1,8, 2,7, 3,9। समझ गए होंगे 1,8, 2,7 और 3,9। ठीक है, तो ये बात समझ में आ चुकी होगी बहुत अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें थोड़ा 1,8, 2,7, ठीक है, और ये अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो जो मेन जिस बात पे कंसंट्रेट करना है बहुत अच्छे से कि कभी जी ऑफ एफ फाइंड करना हो, एफ ऊपर लिखा हो, नीचे ये फर्स्ट और इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, इसका लास्ट, इसका फर्स्ट मैच कर जाए तो ग्रीन वाले आंसर टिक करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, अपनी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। भाई बहुत अच्छे से सुनते जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इन क्वेश्चनों में। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनते हैं, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे पूछा है कि f और इन दोनों का सम पूछा है, वो भी कहाँ पे पूछा है, ये नंबर बता रही है, ये x की वैल्यू होती है, ये x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू रखेंगे भाई अपने आप। f प्लस जी की बात जब करेंगे तो f प्लस जी जो हो गया वो हो जाएगा 3 sin x और फिर cos स्क्वायर x, और इसमें x जगह में π/3 रखना है तो f प्लस जी और साथ में π/3 की बात कब करेंगे तो ये 3 फिर sin π/3 और cos स्क्वायर π/3। वैल्यू पुट कर लेते हैं भाई, 3 sin π/3 3/√2 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेते ही अपना आंसर आ जाएगा, दिख रहा होगा आंसर यहाँ पे। एलसीएम लिया डिवाइड में 4 आ जाएगा और यहाँ से आंसर 6√3 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। ऐसे अपना फर्स्ट आंसर क्लियर हो जाएगा और अपनी कहानी कंप्लीट हो जाएगी। बढ़िया से आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है इन क्वेश्चनों में, समझ रहे होगे। f प्लस जी सिंपल सी बात थी, दोनों के ऐड कर लिया, उसमें x जगह हमने π/3 रख दिया, जो वैल्यू सॉल्व हो के आगे उसको टिक किया, बढ़ गए आगे। देखिए भाई, तो यहाँ तक दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पर कंसंट्रेट करना अच्छे से, 7th वाले क्वेश्चन पे इस पर कॉन्सेप्ट है
तो ये ध्यान रखना, इस पर हमने बताना जहाँ पे कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान देना, कंसंट्रेट करना है। सिंपल सी बात बताइए, शॉर्टकट बताया है, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू 1/(x-3) है, वो पूछ रहा है ये कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, कहाँ पे परिभाषित नहीं है, ये फंक्शन जो है वो कहाँ पे डिफाइंड नहीं है, ये कह रहा है नॉट डिफाइंड। और ये सिर्फ क्वेश्चन के लिए हमें बढ़िया से पता है कि कोई वैल्यू कहाँ पे अनडिफाइंड होती है, जहाँ पे डिनोमिनेटर, जहाँ पे हर जीरो हो जाता है, जहाँ पे हर जाके जीरो हो जाएगा वहीं पे अनडिफाइंड हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए कंडीशन की बात करें, x की वैल्यू नहीं हो सकती है, 3 नहीं हो सकती है, तो कहाँ पे ये वैल्यू, जहाँ पे वो नीचे वाली वैल्यू जीरो होगी वहीं पे अनडिफाइंड हो जाता, अपरिभाषित हो जाएगा, अपना आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ भाई, ये अपना बेसिक फार्मूला है, इसको आप जाके मेरे वीडियो में जब मैं एक्सप्लेन करेंगे इस बात को तो ध्यान रखना। ये कंडीशन है कि कोई भी फंक्शन इन्वर्स तभी हो सकता है जब वो 1 और ऑन टू हो। 1 ऑन टू का मतलब होता है ये जो फंक्शन है वो हिंदी में बात करें तो एकाकी और आच्छादक होना चाहिए। तो इसकी कंडीशन है कोई भी किसी का भी प्रतिलोम तभी निकाल सकते हैं जब वो एकाकी और आच्छादक हो, मतलब 1 एंड ऑन टू हो, और अपनी कहानी बन जाएगी। चलिए भाई, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बढ़िया से क्वेश्चन सब कुछ समझ में आ रहे होंगे, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11th वाले क्वेश्चन पे आएंगे। इसमें देखो पूछा है डोमेन, इन्होंने पूछा है डोमेन। डोमेन का मतलब होता है प्रांत चाहिए, और प्रांत हमेशा x की वैल्यू होती है। प्रांत जो होती है वो x की वैल्यू होती है। तो x की वैल्यू देखो हमें कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, और x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है और 2 है, तो 1 3 2 वाला आंसर होना चाहिए। और ये ध्यान रखना, जब भी कभी आंसर में लिखने हैं डोमेन रेंज लिखनी होती है तो उसमें हम लोग ये मजला वाला ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट जरूर लगाते हैं। तो जो भी आंसर आएगा वो कर्ली ब्रैकेट में आएगा। ये अपना आंसर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट जब तक नहीं आएगा तब तक उसको सेट में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे और अपना आंसर नहीं। तो ये आंसर अपना हो गया 1 3 2। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ समझ में आ चुका। पिछले क्वेश्चन 11 तक कर चुके थे, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन सुनो। इस क्वेश्चन कहानी क्या है, हमने क्या किया, x-3 3 -x, हमने माइनस कॉमन ले लिया, और माइनस जब कॉमन लिए तो x-3 ये भी हो गया, ये भी हो गया, -1 आ गया, ये -1 आ गया। लेकिन -1 आंसर जो है, रेंज हमें जब भी लिखनी है तो रेंज जब भी लिखनी है तो उस पर ध्यान रखना कि हमें कर्ली ब्रैकेट जरूर लगाना है। कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे तभी अपनी रेंज डिफाइंड हो पाएगी सही से। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पूछते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है कि -π/2 पे वैल्यू निकालनी है f - g की। तो फिर हम यहाँ पे f ऑफ -π/2 यहाँ पे लगा दे वैल्यू, तो ये देखो क्या हो जाएगा, cos ऑफ -π/2 हो जाएगा, और ये साइन ऑफ -π/2 हो गया। ठीक है, cos 90 की वैल्यू 0 होगी, sin 90 माइनस का तो -1 हो गया ये आंसर। और फिर हम लोग gx की बात निकालेंगे, तो g π/2 की लिखेंगे वैल्यू, g -π/2, लेकिन साइन स्क्वायर माइनस का π/2 है, साइन स्क्वायर -π/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। अब उन्होंने दोनों का डिफरेंस पूछा है बेटा, तो दोनों का डिफरेंस है यहाँ पर -1 करेंगे, -1 करेंगे तो ये -2 आंसर हो गया। तो डी वाला ऑप्शन टिक करेंगे। इसमें तो था ही नहीं उस क्वेश्चन में। हाँ, पीछे वाले क्वेश्चन को जरूर ध्यान रखना कि जब भी रेंज लिखनी हो तो कर्ली ब्रैकेट जरूर लगाना है, कर्ली ब्रैकेट के बिना अपना काम नहीं चलेगा। ऐसे बढ़ेंगे हम लोग बात। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। f(x = मॉडुलस x-1), ये हमने पीछे अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है। उन वीडियो में जाके आप देख सकते हो, हमने ग्राफ बनाया था कि अभी भी मॉडुलस का ग्राफ बनाते हैं। मॉडुलस ग्राफ ये होता है, इसकी सबसे छोटी वैल्यू 0 होती है, तो ये अपना आंसर 0 से इनफाइनाइट तक हो जाएगा। और फिर हमने वहाँ पे बताया, अपने पीछे वीडियो में जाके बताया कि मॉडुलस में कुछ जोड़ो, कुछ घटाओ, कुछ ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, उसकी रेंज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मॉडुलस x-1 सिर्फ ग्राफ अपना शिफ्ट हो जाता है, ग्राफ अपना आगे की तरफ बढ़ जाता है, x = 1 मूव कर जाएगा 2 बार्स फॉरवर्ड और अपनी रेंज आ जाएगी। ऐसे क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 0 से, अच्छा ये जो सिंबल है ये छोटा ब्रैकेट ये तो नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये होगा नहीं, 0 से इनफाइनाइट बढ़ना है। ये सिंबल अपना बड़ा ब्रैकेट बना हुआ है, तो 0 से इनफाइनाइट बड़े ब्रैकेट की तरफ बढ़े और अपने आंसर आ गए। बढ़िया से उम्मीद है यहाँ तक मेरी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, कहीं कोई किसी को कोई डाउट नहीं है भाई, मेरी बातें बिल्कुल अच्छे से बैठ रही होंगी दिमाग में, कहीं कोई कन्फ्यूज़न होगा नहीं। फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम है, हाँ ये बात मेरा सजेशन है कि वीडियो को जब भी देखो एक राउंड में कंप्लीट करो, ठीक है। और एक राउंड में कंप्लीट करने से तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। रेंडमली चेक कर रहे हो तो चेक करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, वो तुम्हारी नॉलेज डिस्ट्रॉय करता है। तो एक राउंड में एक पूरा वीडियो कंप्लीट तक देखो, तब तुम्हें कुछ फ़ायदा करेंगी चीज़ें। अब जैसे ये क्वेश्चन है,
हमें पता है कि डोमेन, जैसे हमने अपने पीछे के पहले की वीडियो में ही डिफाइन किया है, इसको बताया है कि रूट के अंदर की सारी वैल्यू 0 से बड़ी होंगी। चलो भाई इसको ऐसे कर लेते हैं कि रूट के अंदर जो कुछ भी लिखा है, बेस 16 है, एक्स स्क्वायर है, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं log 16 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 0 को लिख सकते हैं 16, यहाँ 1 है, क्योंकि log 1 की वैल्यू हमें पता होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है। कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर बड़ा हो 1 से, इसी को हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस 1 बड़ा हो 1 से, मॉडुलस x 1 से बड़ा हो 1 वाला ऑप्शन टिक करेंगे। बी ऑप्शन हो गया, बाकी सब ऑप्शन अपने नहीं हो पाए, ये सब आंसर कट हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधी बात यहीं से आ गई होगी, समझ में आ गया। 0 की जगह 1 रखना है, 1 रखते ही अपना काम। या इसी बात को तुम लोग एक बात हम दूसरी ढंग से समझा देते हैं कि रूट में log fx कभी दिया हो तो एक कंडीशन याद रख लो कि fx की वैल्यू जो होगी वो 1 से बड़ी हो जाएगी, अपनी कहानी खत्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। चलिए भाई, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट 16 क्वेश्चन की तरफ जब हम मूव किए तो 16 क्वेश्चन की देखो कहानी क्या है कि लॉग लगा हुआ है, और हमने पीछे की वीडियो में सब बताया कि लॉग की डोमेन डिफाइन करी कि लॉग के अंदर की सारी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए भाई? पॉजिटिव होनी चाहिए लॉग के अंदर। अब यहाँ साइन स्क्वायर लिखा है तो किसी का स्क्वायर वो पॉजिटिव तो होता ही है, बस एक जगह दिक्कत आएगी कि साइन एक्स की वैल्यू अपनी 0 नहीं होनी चाहिए, साइन की वैल्यू 0 नहीं हो जाएगी, बाकी तो वो पॉजिटिव है। दिक्कत कौन कर रहा है? साइन की वैल्यू 0 ना हो। साइन की वैल्यू 0 कब होती है? साइन की वैल्यू 0 होती है, साइन की वैल्यू 0 होती है 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसी के बाद हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू नहीं हो सकती है n पाई। एक्स की वैल्यू कितनी नहीं हो सकती? n पाई नहीं हो सकती है, यानी कि सब वैल्यू हो सकती हैं, सारी की सारी वैल्यू हो सकती है। कौन सी वैल्यू नहीं हो पाएगी? n पाई वाली वैल्यू नहीं हो पाएंगी। यानी कि हमें दिख गया है कि सारी वैल्यू हो सकती है, ऑल रियल नंबर हो सकता है, उसमें से हटाना है किसको? n पाई वाले हटा दो, अपना काम खत्म हो गया, अपनी प्रॉब्लम दुविधाएं दूर हो गई। समझ आ? थोड़ा सा आगे मूव कर लें हम लोग और आगे क्वेश्चन देख लें। और मेरा बस एक सजेशन माना कि जब भी ये क्वेश्चन करो कि 1 से 20 तक के क्वेश्चन करने हैं तो एक राउंड में पूरा करो, तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिट करेगा। 2 क्वेश्चन देख लिए, 4 क्वेश्चन देख लिए, कुछ भी नहीं है। वीडियो सर्च करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसे शेयर और सब्सक्राइब करते गए, ज़्यादा से रेस्पॉन्स दे हुए, तो हम और भी सारे लूसेंट के बुक्स के चैप्टर्स के सोल्यूशन प्रोवाइड कराते जाएंगे, चैप्टर बताते जाएंगे, पूरे सोल्यूशन मिलते जाएंगे लूसेंट के और आरएस के, ठीक है। आरएस में थोड़ा सा फीडबैक सही नहीं आया तो उसको मैंने रोका है, अब जब आप फीडबैक अच्छा देंगे तो मैं उसको फिर कराऊँगा बढ़िया सा। चलिए भाई इसको क्या करें। ये क्वेश्चन है 17, मॉडुलस लगा हुआ है और हमें पता है कि मॉडुलस की 2 वैल्यू होती है हमेशा। कितनी वैल्यू होती है भाई? 2 वैल्यू होती हैं, एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन। ये बताया है, एक बार प्लस का x होगा तो प्लस का x अपॉन x वैल्यू 1 देगा, माइनस का x अपॉन x वैल्यू -1 देगा, और एक वैल्यू हमें दी है, मतलब अपनी रेंज में 3 वैल्यू आती हुई दिख रही है, 1 है, -1 है, 0 है। और हमने बताया था कि इनको जब भी रेंज लिखनी हो तो करली ब्रैकेट, मंझला वाला ब्रैकेट जरूर लगाएंगे। तो मंझला वाला ब्रैकेट लगा रहे हैं तो अपना आंसर दिख रहा होगा। पहला आंसर इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 नहीं है, इसमें 0 है, तो ये अपना सी आंसर हो जाएगा और हम लोग बढ़ जाएंगे। ये बात ध्यान रखना कि जब भी रेंज के आंसर लिखने हो तो करली ब्रैकेट जरूर लगाना है। करली ब्रैकेट लगाते ही हमारी दुविधाएँ दूर हो जाती हैं, अपनी प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। चलिए भाई, ये है सिंबल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, महत्तम पूर्णांक फलन का। इसकी पूरी डिटेल हमने अपने पीछे वाली वीडियो में फंक्शन के 2nd लेक्चर की रेंज में हमने सब कुछ डिफाइन किया, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं इस बात को। और अभी हम समझाते हैं इस बात को कि साइन की वैल्यू होती है कहाँ से कहाँ तक होती है। साइन की वैल्यू, साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन की अधिकतम मान 1 होता है, न्यूनतम मान -1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो -1 से +1 के बीच के जितने भी इंटीजर पढ़ेंगे उनका आंसर लिखना, क्योंकि ये सिंबल है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 से +1 के बीच में ये आएंगे भाई, और अपना आंसर मैच करेंगे। तो पहला ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन नहीं है, तीसरा ऑप्शन नहीं है, -1, 0 और 1, डी ऑप्शन मैच करेंगे, आंसर बढ़ जाएंगे। ये तो अपना a sin x + b cos x, ये बहुत दिन से फॉर्मूला पढ़ते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो डायरेक्ट लिख देंगे रूट में a² + b²। चलिए भाई, अगला है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका एक और सिंबल होता है और इसको हम लोग बोलते हैं भिन्न फलन। क्या होता है? भिन्न। अब भिन्न वाला फंक्शन फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं इसको। क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट। अब फ्रैक्शनल पता है कि फ्रैक्शनल कोई भी वैल्यू वो 0 से 1 के बीच में ही होती है, ठीक है।
4/5 कर दो, कुछ भी कर दो। तो ऐसे जो वैल्यू होंगी वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेंगे। 1 नहीं हो सकती, 1 फ्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आंसर 0 से शुरू होगा और 1 तक जाएगा, लेकिन 1 पे बड़ा ब्रैकेट नहीं लगा होगा, 1 पे हमेशा छोटा ब्रैकेट लगा है। यहाँ पे तो ऑप्शन चेक हम अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। तो जैसे कि 0 तो है, 0 से 1 तक बीच की वैल्यू सारी होंगी, जबकि यहाँ पे 1 आंसर में शामिल नहीं होगा। चलिए भाई, आज हमने यहाँ पे लूसेंट सॉल्यूशन में आधे क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं 1 से 20 तक। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चलिए, आज आप ऐसे ही वीडियो कंप्लीट देखिए, अपनी मेहनत बढ़ाते जाइए और ऐसे ही लगन लगाते रहिए, जिससे आप सिलेक्ट होते जाएंगे और मेरा सहयोग करते जाइए। और हम ऐसे ही आपको अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और मेहनत करके सिलेक्ट होते जाओ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।